गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ये टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन एमएस एक्सेल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल। ऑपरेटर्स क्या है? एक सिंबल है दैट स्पेसिफिक द टाइप ऑफ कैलकुलेशन to be performed within a formulas। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स हैं इज अ सिंबल। ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला के बीच में। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए वैल्यू को। परफॉर्म करना है हमने कैलकुलेशंस, कंपेयर करना है हमने किसी भी डेटा को। तो एक्सेल हमें सपोर्ट करता है वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। इज दैट क्लियर? ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स है इज अ सिंबल्स जो कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला के बीच में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और ये कैलकुलेशन होगी हमारी किसी टू नंबर्स को कंबाइन करने के लिए, उसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए, जहाँ इसके ऊपर डाटा को कंपेयर करने के लिए हम इन सिंबल को यूज करते हैं। अब हमारे पास है ये टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की टाइप कितने प्रकार की है? ये जो ऑपरेटर्स हैं बेटा, ये 4 टाइप्स के हैं। ये 4 टाइप्स के ऑपरेटर कौन कौन से हैं? पहले तो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है कंपैरिजन, एंड फोर्थ में है रेफरेंस और कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर को हम टेक्स्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। चलो हम इन ऑपरेटर्स को हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक शीट्स के ऊपर, वर्कबुक के ऊपर, स्प्रेडशीट के ऊपर कैलकुलेशन करके देखते हैं। पहले तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पता होना चाहिए कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है कौन से। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। डिवीजन और एक परसेंटेज का भी सिंबल आता है हमारे पास, ये वाला। ये हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर में हमारे पास सिर्फ ओनली एंड ही काम करेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास है लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर में हमारे पास आ जाएंगे कॉलन एंड सिंपल कॉमर्स। और अब हम देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। ये ऑपरेटर्स काम करते हैं हमारे टू नंबर्स को कंबाइन करने के लिए, टू नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे पास जितने भी सिंबल हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इनको क्या करते हैं? यूज करते हैं।
अब हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास मैंने कुछ नंबर डाले हैं, तो इनको कंबाइन करना है। मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर इसके ऊपर यूज करने हैं। पहले हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? प्लस का साइन। तो आपको ये पता है कि विदाउट इक्वल इसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जब हम इक्वल का साइन लगा देते हैं कि ये हमारा जो सेल है ये लॉक हो जाता है। लॉक का मतलब क्या है कि इसमें हम फॉर्मूला को परफॉर्म करने के लिए रेडी है। ये सेल हमारा विदाउट इक्वल, ये सेल है जो ये बॉक्स है, ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर सीधा ही 6 लगा देता हूँ, तो इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने इसका B4 और प्लस B5 को एंटर, तो ये भी 6 आया। प्लस का साइन मैंने लगाया 5। तो ये देखो कि जब हम इन्हें इनकी वैल्यू को कलेक्ट किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? 5 आया, क्योंकि हमने एक सिंबल यूज किया। वो सिंबल कौन सा यूज किया? मैंने प्लस का। तो इस प्लस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स का क्या काम है कि टू वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए इस प्लस वाले साइन ने हमें काफी हेल्प की। तो अब देखो कि मैं यहाँ पर भी 5 लगाता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू चेंज करने से क्या वो 5 ऊपर वाला चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट यूज किया। तो ये इसकी वैल्यू मैंने चेंज की, तो वो जो फॉर्मूला हमारा लगा वो ऑटोमेटिकली उसने वैल्यू को असाइन करवा दिया। ये है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल का साइन। इक्वल के साइन से हमारा ये जो सेल है वो एक्टिव हो गया, लॉक हो गया। तो लॉक के हिसाब से हम क्या करेंगे कि B4 माइनस B5। अब हमने कौन सा सिंबल यूज किया? माइनस का। ये कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब मैंने प्लस किया तो देखो आंसर हमारा -4 में आया, क्योंकि हमने ऑपरेटर यूज किया है अर्थमेटिक। सिंबल कौन सा यूज किया? हमने सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास क्या है? एस्ट्रिक सिंबल है, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं। ये हमारे कौन से हैं? ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं डे बाय डे। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हम पहले इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के लिए हम पहले इसकी जो वैल्यूज है उसका जो रेफरेंस है वो मेंशन करेंगे। फिर मैंने B5 डाला, तो अब हम एंटर करेंगे तो देखो हमारे पास 12, क्योंकि हमने यूज किया एस्ट्रिक सिंबल। एस्ट्रिक सिंबल का क्या काम है? ये मल्टीप्लाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। और इसके बाद हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी आते हैं कि हमने बेस के साथ कैलकुलेट नहीं करना। हमने हमारे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला हम सीधा कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने B4 को यूज किया, B5 को यूज किया, हमने उसकी बेस वैल्यू को नहीं उठाया, हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्री डिफाइंड जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमने वो मैंने मेंशन किया। जो देखो ये 12 आ गया सीधा। ये हमारे पास प्री डिफाइंड फॉर्मूला। हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो इसके बीच में एक फॉर्मूला, एक फंक्शन और भी आता है जिसको हम ये सिंबल बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं। ये देखो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग के बीच में, क्योंकि इस एक्सेल के बीच में हम माइक्रो प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं।
अपने खुद के फॉर्मूलाज भी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, with the help of comparison operator, with the help of text operator, with the help of reference operator. comparison operator, जैसे हमने टू वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना हो, जैसे मैंने ए की वैल्यू डाली 2, बी की वैल्यू डाली 3, तो मैंने कंपैरिजन करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। इज दैट क्लियर बेटा? तो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए हमने कल एक रिजल्ट का फॉर्मूला यूज किया था, वो फाइल है हमारे पास, हम देखते हैं वो फाइल। चलो यहीं पर ही वो फॉर्मूला को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कंपैरिजन वाले को। जैसे मैंने नेम क्लास हम सिर्फ ओनली टू सब्जेक्ट के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मार्क, टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट। अब हमने रिजल्ट के बीच में ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करने वाला जो इफ है, हम इसको यूज करेंगे। ये 5th क्लास के बच्चे हैं, मैंने इसकी वैल्यू जो उनके मार्क्स के जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो हमने एंटर किए हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए देखो मैंने लॉक कर दिया अपने सेल को। तो ओबी मार्क निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि हमने 67 और 87 को का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमने अपने ओबी मार्क वाले सेल को क्या कर दिया, लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 67 पड़ा हुआ है सी वाले बॉक्स में पड़ा हुआ है, पर उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 14। फिर मैंने प्लस का साइन दिया। प्लस का साइन इज अ सिंबल, सिंबल मीन ऑपरेटर्स, जो कैलकुलेशन करने के लिए, वैल्यू को कंबाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ये देखो 154 आ गया। उसके बाद फिर मैंने लगाया नीचे, फिर सेल को लॉक किया, मैंने C15 प्लस D15 इक्वल का साइन। हमें पता है कि ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये 2 हैं, तो हमने प्री डिफाइंड वैल्यू को डिफाइन किया 200 के साथ। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्टेन मार्क्स किस में पड़े हुए हैं। ये पड़े हुए हैं हमारे E14 के बीच में। ऑब्टेन मार्क्स इनटू, इनटू का मतलब एस्ट्रिक सिंबल मैंने यूज किया। देखो ऑपरेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन MS एक्सेल। देखो हमने कितने सिंबल्स यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला को परफॉर्म करने के लिए। E14 इंटू 100 ओवर, देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है और टोटल किस में पड़े हुए हैं, F14 में पड़े, 70% इसके बाद। फिर मैंने लॉक किया इसको, लॉक करने के लिए E14 50 इंटू 100 ओवर, टोटल किस में पड़े हुए हैं, F15 में पड़े। सिंबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सिंबल हम यूज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन इन फॉर्मूलाज के बीच में। अब हमने रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट निकालने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ। इफ इज अ कंपैरिजन स्टेटमेंट। अब परसेंटेज हमारी पड़ी हुई है G14 में पड़ी हुई है। देखो मैंने ग्रेटर देन लगाया, जो G14 में हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 50 से, तो नीचे एक देखो मैंने ऑपरेटर यूज किया, रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया।
रेफरेंस ऑपरेटर लगाने के लिए फिर मैंने ऑपरेटर यूज़ किए बड़े, उसको वो करे पास, नीचे फिर मैंने रेफरेंस यूज़ किया तो फिर उसको करे फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। ये देखो कितने ऑपरेटर इसमें यूज़ हुए हैं। ग्रेटर देन का भी साइन यूज़ हुआ जिसको हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ किया, उसका भी सिंबल यूज़ हुआ है हमारे पास। तो जितने भी सिंबल्स हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इसके बीच में जितने भी हमने फार्मूला यूज़ किए हैं वो सभी के बीच में ये ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसका फॉर्मूला अगेन इसको ना रिपीट करें, तो इसको सिर्फ ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसका मेन बेनिफिट्स हमें यही है। इज दैट क्लियर? आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बीच में मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद हमने रेफरेंस ऑपरेटर को भी यूज करके देखा। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आज आप इस वीडियो को देखना अच्छे ढंग से। इसमें जितने भी ऑपरेटर हमने पढ़े हैं उनके ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखना। जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम जब क्लास हमारी स्टार्ट होगी फिजिकली फॉर्म में तो हम इन चीज़ों को दोबारा एक बार फिर पढ़ लेंगे। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे।